हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। एक बड़ी खबर आई है चुनावों से जुड़ी, लेकिन इस बार ये खबर चुनाव आयोग के अंदर से आई है। चुनाव कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने एक पत्र लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को, और उस पत्र ने तूफान मचा दिया है। अभी तक उस पत्र का जो मजमून है वो बाहर नहीं आया है। अशोक लवासा ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने मांग की है कि जो फैसले होते हैं चुनाव आयोग को, क्योंकि तमाम सारे फैसलों को लेकर विवाद रहा, कई लोगों पे उन्होंने पाबंदी लगाई, जिनमें योगी आदित्यनाथ, आजम खान, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ऐसे कई लोगों को समय समय पर उन्होंने प्रतिबंधित किया कि वो चुनाव प्रचार ना करें 72 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी को लेकर जितनी उनके पास कंप्लेंट आई, शिकायत आई, उनमें कोई ऐसा बड़ा प्रतिबंध उन लोगों पे नहीं लगाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी को तो हर मामले में क्लीन चिट मिलती चलेगी। इसको लेकर विपक्षी जो दल थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली, चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ऐसे में तमाम ये आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी बयान दिए हों उनके ऊपर आचार संहिता तोड़ने का कोई भी मामला सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? हर मामले में क्लीन चिट मिलती गई। ऐसे में अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त हैं, उनके इस लेटर ने तूफान मचा दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि इस लेटर के बाद, आखिर इसमें उन्होंने मांग क्या की है पहले समझिए। इस लेटर में उन्होंने मांग की है कि जो जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, जैसे हाई कोर्ट की बेंचेस में होता है कि जितने जज उसकी केस की सुनवाई कर रहे हैं, उन सारे जजेस का जो मत है, मान लो कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में ये फैसला होना चाहिए, किसी जज ने कहा कि नहीं ये मेरा राय है कि ऐसा होना चाहिए, तो बहुमत से आमतौर पर फैसले दिए जाते हैं। लेकिन जो जज ये कह रहा है कि उसका मत भिन्न है, उसको भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग के जो फैसले हैं उनमें जो मत भिन्नता वाला मामला है वो नहीं है, वहाँ रिकॉर्ड में नहीं रखा जा रहा है। कोई भी अगर चुनाव आयोग तो अलग कोई राय रखता है तो वो चाहते हैं कि इसको रिकॉर्ड में रखा जाए, ताकि दुनिया जान सके कि वाकई में हुआ क्या था, दूसरे जो चुनाव आयुक्त थे उसने क्या कहा था। ये भी कहा जा रहा है कि तब तक अशोक लवासा, जब तक ये फैसला नहीं होता, अशोक लवासा चुनाव आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अशोक लवासा है कौन। हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर रहे, उन्होंने MA इंग्लिश से किया, MPhil डिफेंस स्टडीज़ से किया, और जो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ से MBA किया। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कुछ समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाया भी, और कुछ दिन स्टेट बैंक में बतौर PO काम किया भी। उसके बाद जब वो IAS में सेलेक्ट हो गए तो उनको हरियाणा कैडर दिया गया। हरियाणा कैडर में जींद गुड़गांव के वो DM रहे। उसके अलावा तमाम जो विभाग हैं उनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के PRO डिपार्टमेंट में भी रहे। तो ऐसे में उसके बाद जब वो सेंट्रल की नियुक्ति में आए तो ख़ास तौर पे GST लागू करने का मसला हो या नोटबंदी लागू करने का मसला हो, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए लाए गए। उससे पहले और भी कई डिपार्टमेंट्स के वो सेक्रेटरी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो हमारे। और 23 जनवरी 2018 को उन्हें चुनाव आयुक्त तो बनाया गया जब वो रिटायरमेंट पे आ गए थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो छवि बेदाग रही है, हालांकि मैं आपको बता दूं एक किताब लिख चुके हैं वो, अनसिविल सर्वेंट, और उन्हें फोटोग्राफी का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, तमाम सारे। तो जब तक GST का मुद्दा हो, नोटबंदी का इश्यू हो, अशोक लवासा विवादों में नहीं आए। लेकिन बतौर चुनाव आयुक्त तो रहते तमाम बातें हो रही थी कि कैसे मोदी को क्लीन चिट लगातार मिलती जा रही है। अब उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कोई डिफर राय रखी है तो वो राय जनता के सामने आनी चाहिए, वो रिकॉर्ड्स में तो कम से कम रखी जानी चाहिए। देखते हैं इस मामले में अब क्या फैसला होता है और कैसे कल, क्योंकि आखिरी चरण है 19 मई को चुनाव का, और ऐसे में कैसे विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाईलाइट करती हैं, देखने लायक होगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।